नमस्कार। फिर से आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है जीएस ग्रामर क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट 2 यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव आस्क क्वेश्चन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं है, इसमें भी ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब है। पहले हम लोग फॉर्मेशन को देखते हैं। पहले आएगा हम लोगों का सब्जेक्ट, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल, आई वी रहेगा फर्स्ट पर्सन तो शैल, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद में लगा देंगे नहीं के लिए नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सीता आज स्कूल नहीं जाएगी। गागेगी हम लोग का फ्यूचर का पहचान है, मिल गया गी यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यह निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस फॉर्मेशंस वी विल ट्रांसलेट इट। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कौन है इसमें का? सीता। सीता के साथ में हम लोग का कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा यहाँ पर? विल। सीता विल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं हम पूर्ण इसका अंतर को स्पष्ट कर देंगे दूसरा वीडियो में। सीता विल, यहाँ तक का काम खत्म। उसके बाद मैं आ गया, सॉरी गलती लिख दिया मैंने इन्फॉर्मेशन को, यहाँ से पहले गलती हो गया, देख लेते हैं। नॉट लगाने के बाद में हम लोग का वर्ब आएगा, वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए हो जाता है मिस्टेक, कॉमन थिंग्स है। विल के बाद में नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट के बाद में हम लोग का वर्ब कौन है? जाएगी। जाने का इंग्लिश गो। विल नॉट गो। कहाँ जाना है भाई? जाने के लिए प्रीपोजिशन टू स्कूल। सीता विल नॉट गो टू स्कूल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आज का इंग्लिश लिखना बच गया था टुडे। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग नदी में नहीं तैरेंगे। ठंडा का मौसम है, हम लोग नदी में नहीं तैरेंगे। तो हम लोग का इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है? हम लोगों का हम लोग का इंग्लिश वी यानी कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? सहायक क्रिया शैल। वी शैल। नहीं के लिए नॉट, वी शैल नॉट। अब वर्ब कौन है हम लोगों का? तैरेंगे यानी कि तैरना। तैरने का इंग्लिश स्विम। वी शैल नॉट स्विम। कहाँ पर? नदी में, इन द रिवर। जगह खाली है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। वे लोग इस फिल्म को पसंद नहीं करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट पहले क्या होगा? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? वे लोग का इंग्लिश दे के साथ में हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा? विल। दे विल नॉट। नहीं के लिए नॉट आ गया। अब आ गया हम लोग का वर्ब इसमें का कौन है? पसंद करना। नहीं का तो हम लोगों ने लिख दिया। पसंद करने का इंग्लिश क्या होता है? लाइक। हाँ, दे विल नॉट लाइक। और इस फिल्म का होता है दिस फिल्म। ये रहा हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए उसका भी फॉर्मेशन पहले लिखते हैं। चलिए फॉर्मेशन को पहले लिख लिया जाए। या तो विल या तो शैल, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमने यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखा, लिख दे रहा हूँ। तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी बना रहा हूँ आज।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि वह प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी कि यस नो वाला है। देखिए हर टेंस में यस नो वाला आ रहा है, आएगा ही। एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे? अगर पढ़ोगे तो हाँ, नहीं पढ़ोगे तो ना। तो क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं अनुवाद करने के टाइम। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन है, तुम का इंग्लिश यू के साथ यहाँ पर विल होगा कि शैल, विल, तो पहले ही लगा देंगे विल। खत्म इसका काम, बच गया सब्जेक्ट तुम का यू, विल यू। उसके बाद वर्ब, पढ़ोगे, पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश रीड, विल यू रीड। क्या पढ़ोगे? अंग्रेजी, यानी कि विल यू रीड इंग्लिश? क्वेश्चन। अनदर एग्जांपल, क्या वह बाजार जाएगा? जाएगा तो हाँ, नहीं जाएगा तो ना, इसीलिए पहले ही के अनुसार क्या लगाएंगे हम लोग, विल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, विल ही, वर्ब, जाएगा, जाने का इंग्लिश तो, कहाँ जाएगा? मार्केट, बाजार, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। चलिए जगह बचा है बैक बोर्ड पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम मेरा सहायता करोगे? क्या तुम मेरा सहायता करोगे? क्वेश्चन मार्क। पहले क्या लिखेंगे आप, बोलिए आप लोग, तुम का इंग्लिश यू के साथ क्या लगा यहाँ पर, विल। आई और वी के साथ ही शैल लगता है जनरली, लेकिन उल्टा भी लगता है, हम लोग बाद में सीखेंगे। विल यू सहायता करोगे, सहायता करने का इंग्लिश हेल्प, विल यू हेल्प मेरा का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, मी, विल यू हेल्प मी। ये रहा हम लोगों का इंट्रोगेटिव। ध्यान से इसको आप लोग केंद्रित कीजिएगा। जब हम लोग नरेशन वॉइस करेक्ट शुरुआत करेंगे तो सारा टेंस का जरूरत पड़ेगा, टेंस नहीं रहेगा तो नरेशन वॉइस सीखना संभव नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोनिगेटिव में क्या होगा, वही पहले वाला फॉर्मूला, विलंट नहीं तो सैलेंट। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का सब्जेक्ट, उसके बाद में थर्ड का वन, ऑब्जेक्ट, ऑर्डर प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसका भी उत्तर हम लोग हाँ में दे सकते हैं, इंट्रोनिगेटिव का भी। क्या तुम गाना नहीं गाओगे? अगर गाने का मन होगा तो हाँ, नहीं गाने का मन होगा तो नहीं। क्या तुम गाना नहीं गाओगे? देखिए इंट्रोगेटिव हुआ क्या से, निगेटिव हुआ नहीं से, यानी कि इंट्रोनिगेटिव। लेट अस ट्रांसलेट इट। तुम यू के साथ पहले कौन सा लगेगा, विलंट, विलंट यू सिंग ए सॉन्ग। मैंने बोला नहीं, ये सब्जेक्ट इसी के अनुसार खाली बैठा दिया। देखिए विलंट हो गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब, गाओगे, सिंग आ गया, गाना ए सॉन्ग। विल यू, विलंट यू सिंग ए सॉन्ग? अनदर एग्जांपल, क्या हम लोग बाजार नहीं जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। हम लोग का इंग्लिश वी के साथ कौन सा लगेगा इसमें का, सैलेंट, लगा दिया सैलेंट। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट यानी कि हम लोग वी, सैलेंट वी। गो जाने का इंग्लिश, वर्ब आ गया, जाने का इंग्लिश गो का गो ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म। सैलेंट वी गो टू मार्केट। ये रहा हम लोगों का इंट्रोनिगेटिव। कैसा भी सेंटेंस हो, सिस्टम वही रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का लास्ट पार्ट, यानी कि आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन,
वह प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, दूसरा वर्ड का जरूरत पड़ेगा हाँ या ना के बदले, यानी कि इसका शुरुआत होगा हम लोगों का WH क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के पहले फॉर्मेशन लिखते हैं QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में विल और नहीं तो शैल कर्ता के अनुसार, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का वर्ब वन, यदि कुछ रहता है तो लगाएंगे नहीं तो क्वेश्चन वर्ब। चलिए उदाहरण लेते हैं, वे लोग कहाँ जाएंगे, वे लोग कहाँ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड कौन है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर। क्वेश्चन वर्ड का काम खत्म। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नबोधक शब्द जो वाक्य में रहेगा, लगा दिए। उसके बाद में हम लोग को अब देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, वे लोग का इंग्लिश दे के साथ कौन सा लगेगा, विल। उसके बाद लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, वेयर विल दे, जाने का इंग्लिश गो, क्वेश्चन वर्ड, वेयर विल दे गो। दूसरा, तुम क्या खाना पसंद करते हो, तुम क्या खाना पसंद करोगे, गलती हो जाता है, करोगे, तुम क्या खाना पसंद करोगे। चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्या, क्या का इंग्लिश व्हाट। और उसके बाद तुम का इंग्लिश होता है यू का सहायक क्रिया लगेगा उसके साथ विल, व्हाट विल। उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया तुम, व्हाट विल यू। अब आ गया पसंद करना, पसंद करने का इंग्लिश होता है लाइक, व्हाट विल यू लाइक, खाना, लाइक टू ईट लगाएंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन, व्हाट विल यू लाइक टू ईट। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह कब यहाँ आएगा। हम लोग बड़ा बड़ा भी ट्रांसलेशन लिखेंगे बाद में, वह कब यहाँ आएगा। टेंस खत्म होने के बाद कब का इंग्लिश हम लोग का क्वेश्चन वर्ड है, कब का इंग्लिश व्हेन। अब आ जाता है वह का इंग्लिश होता है ही के साथ कौन सा लगेगा, विल, व्हेन विल। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट यानी कि वह ही, व्हेन विल ही आने का इंग्लिश कम। अब पूरक शब्द यहाँ पर हेयर, क्वेश्चन मार्क। ये रहा हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट का आस्क क्वेश्चन का फार्मूला। और इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का दूसरा पार्ट कंप्लीट किए। दूसरा वीडियो में हम लोग अब चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर आप लोगों का जरूरत पड़ेगा तो पार्ट 2 बनाया जाएगा। बहुत यूजलेस माने टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस तक ज़्यादातर हम लोग का साहित्य में इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बहुत कम होता है। फिर भी हम उसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही।